हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के आगे के क्वेश्चन। तो 7.6 के पहले 6 क्वेश्चन और इसका जो प्रीवियस चैप्टर है वो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर के आप प्रीवियस वीडियोस को भी अच्छे से ज़रूर देखें। और इसका जो कॉन्सेप्ट है बाय पार्ट का, वो भी आप वीडियो अच्छे से ज़रूर देख लें अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो। अगर आपको पहले से ही कॉन्सेप्ट आता तो भैया इससे बढ़िया बात ही क्या है ज़िंदगी में। तो शुरू करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 से कैसे करना है बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स साइन इनवर्स एक्स को। बोल रहा है इसको इंटीग्रेट करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1-2 मानना पड़ेगा। और 1-2 मानते हैं किसके अकॉर्डिंग? आइलेट के अकॉर्डिंग। इन्वर्स पहले आता है और ये अलजेब्रा बाद में आता है। तो आपने इसको क्या मानना है 1 और इसको क्या मानना है 2। अब बाय पार्ट कैसे लगाते हैं, क्या बताया था? पहला सेम किसका इंटीग्रेशन? दूसरे वाले का, फिर माइनस, फिर डेरिवेटिव किसका? पहले वाले का, और इंटीग्रेशन किसका? फिर से दूसरे वाले का, और जो इन दोनों से आंसर आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन, है ना। पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन, इनसे जो आंसर आएगा पूरे का इंटीग्रेशन। सही बात है, यही बताया था। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², और इसका इंटीग्रेशन होता है x²/2। अब जो इन दोनों का आंसर आया उसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले 1/2 को तो चुपचाप बाहर निकाल दो। x²/2 ये हो गया साइन इनवर्स x, 1/2 बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x² dx अपॉन में √1 - x²। अब देखो भाई, इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को I1 मान लेता हूँ, ठीक है। मैं पहले इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, जो आंसर आएगा यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने I1 को लिखा, क्या है, x² dx अपॉन में √1 - x²। जब भी इस तरीके के इंटीग्रल्स आए तो हम करें क्या? देखो भाई, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने एक फॉर्मेट पढ़ा है a² - x² वाला। जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है तो x को या तो a sin थीटा माना जाता है या a cos थीटा माना जाता है। आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जब भी ये फॉर्मेट आए, ठीक है। चाहे रूट में आए चाहे बिना रूट के आए, उससे मुझे मतलब नहीं। तो देखो ये 1 - x² यही वाला तो फॉर्मेट है, यहाँ पर a1 है। तो आप यहाँ पर x को या तो साइन मानो या कॉस मानो, मैं यहाँ पर साइन मान रहा हूँ। तो मैंने पुट करा x को a की जगह 1 है तो सिर्फ साइन थीटा मानना। तो यहाँ से आपको थीटा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x। बाद में इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका तो 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा का दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। dx को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dx = कॉस थीटा डी थीटा। अब ये सारा का सारा चीज़ ना इसको थीटा में कन्वर्ट करते हैं। देखो तो I1 क्या है हमारा, एक एक करके चेंज करते हैं। देखो भाई, x क्या माना था, साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, sin² थीटा। तो ऊपर आ गया यहाँ पर sin² थीटा। फिर dx की जगह पर क्या लिखना है, cos थीटा डी थीटा। इसकी जगह पर लिख दो cos थीटा डी थीटा अपॉन में, और ये क्या हो गया, √1 - x किसको माना है, sin² थीटा। तो ये क्या हो गया √ तो पूरा का पूरा किस में आ गया, थीटा में आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा I1, ये हो जाएगा sin² थीटा cos थीटा डी थीटा। 1 - sin² क्या होता है, ये होता है cos², और cos² का रूट क्या होगा, cos ही तो होगा। तो ये तो चलता हो गया भाई, खत्म हो गया ये तो I1 क्या हो गया, sin² थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन के अंदर जब भी sin² आ जाए तो sin² का आपको फॉर्मूला लगाना होता है क्या, 1 - cos 2 θ/2। ये जब हमने 7.3 एक्सरसाइज की थी मैंने वहाँ पर भी बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन के अंदर sin² आएगा अकेले में तो आपको इसको 1 - cos 2 θ/2 का फॉर्मूला लगाना होगा। 1 - cos 2 θ/2 का फॉर्मूला लगा देते हैं। 1/2 को बाहर ले जाओ तो अंदर क्या बचेगा, 1 - cos 2 θ
डी थीटा। ठीक है भाई, तो ये इसका जो मेरा आंसर आएगा 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, और कॉस का क्या होता है साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करके 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या है 2 अपॉन में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे को इंटीग्रल मिला। अब आंसर थीटा में नहीं छोड़ना, आंसर तो भैया एक्स में ही ले करके आना है। तो ये हो गया हाफ थीटा, क्या था देखो साइन इनवर्स एक्स था, तो इधर पुट कर दो साइन इनवर्स एक्स माइनस ये हो गया 1/2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कट हो गया। ठीक है भाई, सब कुछ x में लेके आना है, याद रखना। 1/2 ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा को क्या माना था देखो, साइन थीटा को माना गया था x, तो इसको तो x लिख दो, और कॉस थीटा को क्या मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वही कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, तो कॉस थीटा को मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और साइन थीटा तो x है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x माइनस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर आया। अब I1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करो, कहाँ पर छोड़ा था, इधर छोड़ा था ना क्वेश्चन, अब यहाँ पर आ जाओ। x²/2 साइन इनवर्स x सेम, x²/2 साइन इनवर्स x सेम हो गया, माइनस का 1/2 हो गया, और अंदर आंसर क्या आ रहा है भाई, I1 माना था ना इसको, तो हाफ साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा हाफ साइन इनवर्स x माइनस x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। कांस्टेंट तो देखो भाई रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x माइनस x √1/एक्स स्क्वायर प्लस सी। मल्टीप्लाई कर दो ज़रा, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इन दोनों में से साइन इनवर्स x कॉमन आ रहा है कि नहीं, तो क्या बचेगा x²/2 माइनस 1/4 x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इसका एलसीएम ले लो, 4 आ रहा है एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 1 प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनल आंसर जो पीछे लिखा हुआ है एनसीईआरटी के वो हो गया 2x² माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये आपको पीछे आंसर देखने को मिलेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है अब x tan इनवर्स x, यहाँ पर लिखा हुआ है x tan इनवर्स x। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आईलेट में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आता है, तो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, फिर से बाय पार्ट लगाओ। तो क्या होता है, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पहले का डेरिवेटिव और दूसरे का दोबारा से इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का आंसर आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 dx। तो 1/2 को तो चुपचाप बाहर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x²/2 tan इनवर्स x, 1/2 बाहर चला गया, तो ये हो जाएगा x² dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका है, जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर बना दो, जैसा आपको नीचे दिख रहा है वैसा ऊपर बना दो। क्यों, यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ऊपर अगर करना है तो 1 + 1 माइनस करना होगा, कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसा नीचे था, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो 1 चाहिए तो 1 + 1 माइनस कर दिया। ठीक है भाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे एक तरफ, माइनस का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखो एक तरफ और -1 को कर दो साइड में, और नीचे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल ही रहा है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ना अलग अलग कर रहा हूँ, x²/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/2। तो कैसे अलग अलग कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है भाई, ये तो कट हो गया। एक्स स्क्वायर बाय 2 टैबेट साइन क्यों लिख दिया, tan इनवर्स एक्स है भाई, tan इनवर्स एक्स माइनस का हाफ, और इधर क्या बचा 1, और इधर क्या बचा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का हाफ, 1 का तो होता है इंटीग्रेशन x, और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x डायरेक्ट। प्लस में आ गया c, चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस हो जाएगा x बाय 2 और प्लस हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो यही पीछे आंसर दे रखा है आपका, ठीक है ना। देखो भाई, क्वेश्चन समझते समय अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगता हो तो कमेंट नीचे ज़रूर किया करना, ठीक है ना। कोई भी आप डाउट हो आपको नीचे कमेंट ज़रूर करो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुछ भी समझ में ना आए पूछो, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या है, 9 में है x cos इनवर्स x dx, ठीक है भाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर भी इन्वर्स आ गया, तो ये कुछ इन्वर्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, फिर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, और फिर x का इंटीग्रेशन, और इससे जो आंसर आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो भाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर बाय 2। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/2 को ले जाओ बाहर, एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है भाई। अब फिर से क्या करेंगे, इसको I1 मान के इसको अलग से सॉल्व करेंगे। I1 एक्स स्क्वायर dx अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से आ गया ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप साइन कोस कुछ भी मान सकते हो, पहले वाले में साइन माना क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स था, अब कॉस मान रहा हूँ क्योंकि कॉस इनवर्स है। तो पुट करेंगे x को कॉस थीटा, तो यहाँ से आपका थीटा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। कुछ भी मान सकते हो आप साइन कोस, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंगली मान लेना, क्योंकि वो पीछे साइन इनवर्स था, क्वेश्चन में साइन मान लिया, यहाँ पे कॉस इनवर्स x है तो कॉस मान लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसका डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। सब कुछ चेंज करो अब, एक्स स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, dx मतलब माइनस साइन थीटा डी थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर का रूट क्या होगा, साइन होगा, ये कट हो गया, ठीक है भाई। माइनस को बाहर ले जाओ, अंदर क्या बचेगा, I1, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। जब भी इंटीग्रेशन के अंदर कॉस स्क्वायर आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर आ जाए तो 1 माइनस, कॉस स्क्वायर आ जाए तो 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। तो माइनस का हाफ तो बाहर ले जाओ, बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। तो 1 का क्या होगा भाई, थीटा होगा, कॉस 2 थीटा का क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन में 2 लगाना पड़ेगा, प्लस सी, है कि नहीं। अब यहाँ पर थीटा में छोड़ेंगे, थीटा में तो छोड़ेंगे नहीं, एक्स में छोड़ेंगे। थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, प्लस यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2, 2 से 2 कट हो गया, तो I1 हो गया माइनस का हाफ कॉस इनवर्स एक्स। साइन थीटा को लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में इंटू में कॉस थीटा प्लस सी। तो कॉस थीटा को क्या माना है, एक्स माना था, देख लो, कॉस थीटा को एक्स माना था ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है आपको इधर, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस का हाफ, और ये है हो गया माइनस का हाफ, अंदर हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है भाई।
यहाँ पर भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, x²/2, तो माइनस का 1/4 कॉस इनवर्स x और माइनस का x/4 √1 - x² + c। इन दोनों में से कॉस इनवर्स x कॉमन आ रहा है, तो कॉस इनवर्स x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, x²/2 - 1/4 और यहाँ पे x/4 1 - x² + c चल रहा है। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2x² - 1/4 - x/4, तो ये है पीछे इसका आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आ जाओ, अब 9 हो गया, 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखो भाई, इंटीग्रेशन के अंदर जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए अकेला, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए अकेला या लॉग आ जाए अकेला, जैसे ये मान लो log x आ गया और आपको इसका इंटीग्रेट करना है, तो याद रखना 1 लगा के बाय पार्ट लगाना है आपको। क्या बोला मैंने, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अकेला आ जाए, लॉग अकेला आ जाए, तो 1 लगा करके बाय पार्ट लगाना है। ठीक है, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो बाय पार्ट क्या बोलता है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन माइनस फिर पहले का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव और 1 का इंटीग्रेशन और जो होगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे भाई, पहले पावर आगे, पावर में एक कम, पहले पावर का फिर बेस का। बेस का क्या होता है 1/√1 - x² और 1 का क्या होता है x dx। हो गया भाई मामला सेट। तो x साइन इनवर्स x का ये तो हो गया होल स्क्वायर और ये हो गया क्या, इसको लिख दो 2x साइन इनवर्स x 1 - x²। अब इसको फिर से I1 मान के अलग से सॉल्व करेंगे, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। इसको I1 मानो 2x साइन इनवर्स x √1 - x² dx। अब यहाँ पर देखो फिर से आ गया ना 1 - x², तो यहाँ पर क्योंकि साइन इनवर्स बैठा है तो पुट कर दिया x को साइन थीटा, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव करोगे तो dx क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और डी थीटा। पुट करो, अब सारा थीटा में करो, तो I1 क्या हो गया हमारा, एक एक करके देखो भाई, एक एक करके करेंगे। पहले हमने करा x को पुट साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो गया, 2 साइन थीटा हो गया, साइन इनवर्स x को पुट करा साइन थीटा, dx की जगह पर आ गया कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। नीचे देखो 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट क्या हो गया कॉस थीटा, तो ये गया साइन इनवर्स और साइन क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा और यहाँ से कितना आंसर आ गया थीटा, और ये कितना चल रहा है डी थीटा। तो आप करो क्या, 2 थीटा को एक साथ रखो और साइन थीटा को एक साथ रखो। अब इधर बाय पार्ट लगाओ। अब ये अलजेब्रा है और ये ट्रिगो है, अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, इसमें बाय पार्ट लगाओ। तो क्या होता है, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन -2 थीटा का डेरिवेटिव और साइन थीटा का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा सब कुछ। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 2, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस तो बाहर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 थीटा कॉस थीटा प्लस का 2 और ये कॉस थीटा को दोबारा से इंटीग्रेट करना है, तो माइनस का 2 थीटा कॉस थीटा और कॉस का क्या होता है साइन थीटा। एक मिनट, कॉस साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है साइन थीटा, है ना। तो अब यहाँ पर सब कुछ हमें क्या करना है एक्स में कन्वर्ट करना है। अब एक एक करके पुट करते हैं। थीटा बताओ क्या था, थीटा किसको माना था भाई, थीटा था साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स। और कॉस को लिख सकता हूँ ना 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को क्या माना था एक्स माना था, तो ये हो गया 2x। ठीक है कि नहीं,
तो I1 क्या हो गया -2 साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन x है। तो मेरा I1 का आंसर ये आया, मुझे इसको यहाँ लगाना है। तो x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो एज इट इज हो गया, माइनस इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अब यहाँ पर माइनस अंदर बस मल्टीप्लाई कर दो, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 में है x कॉस इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो फिर से आ गया ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर पुट करना x को क्या कॉस थीटा, क्योंकि ऊपर कॉस इनवर्स बैठा ना, तो थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x, और डेरिवेटिव करोगे तो dx क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा डी थीटा। तो x की जगह पर लगाया कॉस थीटा, x की जगह पर लगाया कॉस थीटा, dx की जगह पर माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट क्या हो गया साइन, ये गया। तो माइनस तो बाहर ले जाओ और अंदर क्या बच रहा है कॉस थीटा, और ये कॉस कॉस कट के थीटा। अब थीटा कॉस थीटा है ना, क्या है थीटा कॉस थीटा है ना। अब इसमें फिर से 1 और 2 मानकर फिर से बाय पार्ट लगा दो, ठीक है ना। अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो क्या करेंगे, पहला से कॉस का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, फिर कॉस का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस का क्या होता है साइन, उसके बाद माइनस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और कॉस का क्या होगा साइन, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा माइनस साइन का क्या होता है माइनस कॉस प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस का थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का सी। अब सब कुछ एक्स में करना है। तो थीटा किसको माना था भाई, थीटा माना था देखो कॉस इनवर्स एक्स को, है ना। तो थीटा की जगह लगाओ, थीटा की जगह लगाओ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, और साइन थीटा की जगह पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा तो माना ही एक्स था, यहाँ पर सीधा एक्स लगा दो प्लस सी। तो ये हो गया माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, और ये एक्स माना था ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। तो ये सारे एक जैसे क्वेश्चन थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें बाय पार्ट लगाना पड़ता है बार बार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ 11 तक क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।